हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने यही सेम ड्रेस पहले भी डिज़ाइन की थी, जो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। साइड में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जो मैंने स्क्रीन पर लगाई है। ये वाली ड्रेस को मैंने पहले बनाया था और अब मैं दोबारा से इसी ड्रेस को रिक्रिएट करने वाली हूँ। मैं ये दोबारा इसलिए बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ जिसके लिए, ये मैं अपनी मामी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे मामा को ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। वैसे तो उन्हें मेरी सारी ड्रेसेस पसंद आई थी, लेकिन उन्हें ये वाली ड्रेस ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसी वजह से गाइस मुझे ये ड्रेस अपनी मामी के लिए बनानी है। तो वैसे तो मुझे ये ड्रेस बिल्कुल एज इट इज़ सेम बनानी थी, लेकिन मुझे ये फैब्रिक जल्दी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सेम कलर में भी नहीं मिल रहा था। तो लेकिन मैंने इस कलर में से ये वाला कलर डिसाइड किया, डार्क कलर का, क्योंकि मेरी जो मामी है उनका जो स्किन टोन है वो ज़्यादा ही फेयर है, इसलिए उनके ऊपर ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मैं अपने हिसाब से देख लूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं इसमें डिटेलिंग कर सकती हूँ। लेकिन गाइस, जो मैंने पिछली ड्रेस डिज़ाइन की थी उसमें मैंने गोल्डन कलर का मटेरियल यूज़ किया था। तो ये वाली जो मैं ड्रेस रिक्रिएट करूंगी इसमें मैंने कलर के हिसाब से वाइट मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो गाइज मैंने बिल्कुल सेम ही बनाई है ये ड्रेस, लेकिन मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। इसी ड्रेस में से मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए बनानी है, जो कि 2 साल की है। उसके लिए मैंने इसी ड्रेस में से फैब्रिक बचाकर उसके लिए ड्रेस बनानी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने यहाँ ये 6 मीटर के करीब रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। एंड फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है। एंड इसी में से गाइज हमने अपनी पैंट और कुर्ती को रेडी करना है, और जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसी में से हमने 2 साल के बेबी के लिए भी ड्रेस रेडी करना है। यहाँ हमने 6 मीटर फैब्रिक इसलिए लिया है गाइज, क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, इसलिए हमने 6 मीटर फैब्रिक ही लिया था। एंड उसके बाद गाइज मैंने दुपट्टे के लिए यहाँ ये नेट फैब्रिक लिया है। एंड इस दुपट्टे में इस तरह से ये कट वर्क दी गई है, और इसमें इस तरह से हैंड वर्क हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मशीन वर्क है। बहुत ही प्यारा हैंड वर्क दिया गया है, और बीच में इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स दिए गए हैं जो इसके लुक को और ज़्यादा इनहेंस कर रहे हैं। दुपट्टे के लिए हमने 2.5 मीटर के करीब नेट फैब्रिक लिया है। उसके बाद गाइज हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है, और 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है मेजरमेंट की। यहाँ मैंने मार्किंग जो है पहले ही करके रख ली थी। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं वैसे ही हमने इसकी भी कटिंग करनी है। पहले मैंने मार्किंग कर ली हो, और मार्किंग करने के बाद मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ 4 फोल्ड करने के बाद। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 14 इंच आ रही है, और यहाँ मैंने कुर्ती की लेंथ 49 इंच ली है मार्जिन के साथ। इस कुर्ती को ओपन कर लेना है और इसके फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है सेट करके। ओपन करने के बाद मैंने ये फ्यूजिंग ली है। यहाँ मैं ये फ्यूजिंग का यूज़ नेक के लिए करूँगी। तो फ्यूजिंग की जो मैंने विड्थ ली है 8.5 इंच ली है। फ्यूजिंग की लेंथ मैंने 18 इंच ली है। अब इस फ्यूजिंग को हमने सेंटर से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद फ्यूजिंग को अब हमने इसकी नेक की मार्किंग करनी है। यहाँ हम नेक के लिए पैटर्न कट करेंगे। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है, और नेक डीप मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं नेक की। नेक की लेंथ 6 इंच लेने के बाद हमने नीचे से 10 पे मार्क करना है नेक लेंथ के लिए, जहाँ हम पैटर्न बनाएंगे नेक का। अब जहाँ से हमने नेक डीप के लिए 6 इंच लिया था वहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करना है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ऊपर से भी हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद ये गाइस एक बॉक्स बन गया है। अब हमने सेंटर से एक छोटी सी लाइन मार्क करनी है, और उसके बाद हमने बॉक्स बनाने के बाद गाइस हमने इसमें हल्का सा गोलाई दे देनी है इस तरह से। नेक की गोलाई देने के बाद अब हमने इसके नीचे के पैटर्न को कट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ ये पहले वाले बुकरम का पेज लिया है, जो हमने पहले नेक में यूज़ किया था, जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया था अंदर का, वो लिया है। उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और जहाँ से हमने नेक के लिए 6 इंच पे नेक डीप के लिए मार्क किया था वहाँ से इसको रखेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और फोल्ड वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है, और इसको हमने इस तरह से ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद गाइस अब हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। हाँ, हमने ये पूरा नेक पैटर्न इस तरह से रेडी कर लिया है। एंड इसको रेडी करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको हम कट कर लेते हैं पहले। नेक पैटर्न को हमने अच्छे से कट कर लिया है, एंड जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने ओपन कर लेना है, उसे ज्वाइन नहीं रखना है गाइस। नेक की सारी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कट करने के बाद हमने इस नेक को साइड कर देना है, और साइड करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था अब हमने उसको राइट साइड की तरफ से फोल्ड करते हुए रख लेना है।
तो डबल फोल्ड करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेंटर से एक छोटा सा कट्स लगा लेना है, और कट्स लगाने के बाद ये जो हमारा सेंटर से फोल्ड करने के बाद जो लाइन आएगी, इस तरह से एक चौक से लाइन मार्क कर लेंगे। सेंटर की लाइन को मार्क करने के बाद अब हमने इस कुर्ती को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जो हमने नेक कट किया था उस नेक को हमने इस वाली लाइन के ऊपर अच्छे से बिल्कुल सेट कर लेना है। इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में हमने अपने नेक को रखना है, और स्केच कलर से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है नेक के अंदर। यहाँ हम ये मार्किंग इसलिए कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। नेक को ट्रेस करने के बाद मैंने ये कॉटन थ्रेड ली है, जो मैंने पहले भी नेक में यूज़ की थी। एंड उसके बाद गाइस इस कॉटन थ्रेड को चिपकाने के लिए हमने ये B7000 ग्लू का यूज़ करना है। सो इस B7000 ग्लू को हमने नेक के चारों तरफ लगा लेना है थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद हमने ये थ्रेड को पूरे नेक पर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। पूरे नेक पर हम पहले इस पूरी कॉटन थ्रेड को अच्छे से चिपका लेते हैं। इसे पूरी कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने इसको अच्छे से ड्राई भी कर लिया था, एंड ड्राई करने के बाद मैंने इसे कुर्ती को फ्रेम में सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, सो उसके लिए मैंने यहाँ ये नक्शी ली है, और नक्शी को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। तकरीबन 1 सेंटीमीटर से करीब 1 सेंटीमीटर के करीब ही हमने नक्शी के पीस को कट कर लेना है। सो कट करने के बाद हमने ये 11 नंबर की सुई ली है। सारी एम्ब्रॉयडरी गाइस हमने इसी सुई से कंप्लीट करनी है। अब नेक की स्टार्टिंग से हमने सुई को ऊपर की तरफ निकालना है, और एक नक्शी के पीस को लेना है, और इस नक्शी के पीस को हमने थोड़ा टेढ़ा करके लगाना है, और 1 बाय 1 करके हमने ये नक्शी के पीस लगाते जाना है। सुई को आगे लेते जाएंगे, और इस तरह से टेढ़े करते हुए हमने नक्शी के पीस को एक एक करके सारे इस नेक में पूरे नेक में लगा लेंगे। हमने इन सारे नक्शी के पीस को टेढ़ा करके ही लगाना है। अगर हम इन्हें सीधा करके लगाएंगे तो वो हमारी सफाई से नहीं आएंगे और ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगेंगे। एंड हमने इन सारे नक्शी के पीस को इसी तरह से टेढ़ा करके लगाना है। नक्शी का वर्क कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसमें ये मिरर्स लगाने हैं। सो जो मैंने पहले ड्रेस को रेडी किया था उसमें मैंने 10 नंबर का शीशा लिया था, और ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें मैंने 12 नंबर का शीशा लिया है ये। अब ये जो हमने शीशे लिए हैं ये वाले शीशे हमने नक्शी के जस्ट बराबर में करके लगाना है। बिल्कुल हल्का सा गैप देते हुए हमने इन सारे शीशों को चिपका लेना है उसी B7000 ग्लू से। इन शीशों को लगाने के लिए भी हमने वही B7000 ग्लू का यूज़ किया है। अगर आपको B7000 ग्लू नहीं मिलता है तो आप जो फैब्रिक ग्लू होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो शीशे हैं हमने एक एक करके सारे इस नक्शी के बराबर में लगा लेने हैं। तो गाइस जब हम ये शीशे लगाएंगे तो हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। अगर हम इसे ड्राई नहीं होने देंगे और डायरेक्ट इसे वर्क करने लगेंगे तो ये जो हमने शीशे लगाए हैं वो हट जाएंगे। सो पहले हमने इसको लगाने के बाद कम से कम 10 या 5 मिनट के लिए हमने इसे ड्राई होने देना है। अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद मैंने इसे फ्रेम में सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद मैंने ये नक्शी के पीस कट किए हैं। दोबारा से मैंने इन नक्शी के पीस को कट किया है। ये जो मैंने नक्शी के पीस कट किए हैं ये मैंने शीशे के बराबर में लगाने हैं। तो ये जो मैं सारे नक्शी के पीस हैं ये मैं सारे आरी की सुई से लगाऊंगी। अगर आपको आरी चलानी नहीं आती है तो आप इसे इजीली सुई से भी लगा सकते हैं। तो मैंने 4 पीस, कम से कम 4 पीस मैंने इन शीशे को बराबर में लगाए हैं। अगर मैं इसे सुई से लगाती तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता मुझे लगाने में, इसलिए मैंने इसे आरी से लगाया है। तो पहले हम इन सारे नक्शी के पीस को शीशों के बराबर में लगा लेते हैं। इन सारे नक्शी के पीस को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से भी गाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमने इस पे आगे का वर्क करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये स्केच कलर लिया है। ये मैंने ब्लैक कलर का स्केच लिया है। स्केच कलर गाइज मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्केच कलर जो होता है वो वॉश करने से जल्दी निकल जाता है। एंड अब स्केच कलर से हमने ये इस शीशे के बराबर में फ्री हैंड से कोई भी डिज़ाइन बना लेना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से नेक की बिल्कुल 5 डॉट्स लगाए हैं, और उसके बीच में एक डॉट लगाया है। इस तरह से हमने एक फ्लावर बना लेना है, और फिर उसके नीचे हमने 3 पेटल्स बनानी है इस तरह से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्री हैंड से पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके कोई माइंड में हो डिज़ाइन तो आप उसे इस तरह से नेक के बराबर में बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिंपली काफ़ी ज़्यादा फ्लावर और सिर्फ पेटल्स बनाई हैं, और ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं करूँगी। एक हमने फ्लावर लेना है और उसके बाद हमने एक पेटल्स का ड्रॉ करना है। तो इस पर अब हमने वर्क करना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं मल्टी कलर में, और इन्हीं सीक्वेंस के साथ मैं ये वाइट कलर के कट बीड्स यूज़ करूँगी। सो ये जो कट बीड्स हैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ के कट बीड्स हैं। अब जो हमने डॉट्स लगाए थे उसके बिल्कुल सेंटर से हमने सुई को निकालना है, और एक बाउल सीक्वेंस के साथ हमने एक कट बीड्स लेना है,
और कट बीट्स को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस में से सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। इसी तरह से हमने सारे जो डॉट लगाए हैं उस पर से हमने सुई को निकालना है और इसी तरह से एक एक सीक्वेंस के साथ बीड्स को लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमने एक एक करके बाउल सीक्वेंस को लगाते जाना है और इसी तरह से हमारा एक फ्लावर बनके रेडी होगा। पूरे फ्लावर को तैयार करने के बाद अब हमने इसके पेटल को रेडी करना है। सो पेटल के लिए मैंने यहाँ ये दबका लिया है, वाइट कलर में ही दबका लिया है मैंने इसमें। इस दबके को भी मैंने 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा काट लेना है। तो ये 1 सेंटीमीटर से थोड़े से बड़े ही होंगे। पेटल के बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने एक दबके का पीस लेना है और एक छोटे से दबके का पीस हमने बिल्कुल सेंटर में लगा देना है पेटल्स के। और उसके बाद हमने एक एक पीस टेढ़े करके लगाने हैं दबके के। टेढ़ा करके लगाएंगे तो गाइस हमने इस तरह से इसमें पेटल्स में 4 दबके के पीस लगाने होंगे। जैसे हमने बीच में सेंटर में दबके का पीस लगाया, उसके बाद हमने ऊपर से ही सुई को निकालना है और फिर टेढ़ा करके नीचे की तरफ सुई को निकाल देना है दबके के पीस लगा के। और उसके बाद फिर गाइस हमने जो फर्स्ट वाला टेढ़ा करके दबके का पीस लगाया है उसके नीचे हल्का सा करके सुई को निकालना है, फिर एक दबके का पीस लेना है और फिर वही टेढ़ा करके लगा देना है। इस तरह से हमने ये 4 पीस अपनी पेटल्स में लगा लेने हैं। उसके बाद गाइस हमने ये सारी पेटल ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और इन तीनों पेटल्स को बनाने के बाद फिर हमने वही बाउल सीक्वेंस का यूज़ करना है फ्लावर के लिए, फिर वही हमने पेटल्स बनानी है। इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे पूरे नेक पर। तो इस पूरे नेक पर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद गाइस ये जो आप देख रहे हैं कि जो मैंने पेटल बनाई थी उस पर मैंने कसब चलाया है, क्योंकि जो है हमने जो दबका लगाया था वो ऐसे खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा कसब का वर्क किया है। सिर्फ मैंने जो दबका लगाया है और पेटल्स बनाई हैं उसी पर मैंने कसब का वर्क किया है और किसी पर मैंने कसब का वर्क नहीं किया है। यहाँ हमारा जो नेक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ मैंने ये बिल्कुल स्मॉल साइज के जो स्टोन होते हैं वो लिए हैं। ये जो हमने पेटल्स और फ्लावर बनाए हैं उसके बीच में स्पेस नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमने ये सारे स्टोन्स को ग्लू से लगा लेना है इस तरह से। तो इन स्टोन को लगाने के लिए मैंने जो फैब्रिक ग्लू होता है वो यूज़ करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने ग्लू लगाना है और इन सारे स्टोन को एक एक करके हम सारे ग्लू के ऊपर चिपका देंगे। इससे हमारा जो नेक होगा वो थोड़ा भरा भरा सा भी नज़र आएगा और खाली भी नहीं लगेगा। एंड आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें ये लगा दिए हैं। इन स्टोन को लगाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देना है और ड्राई होने के बाद जब तक ये हमारा अच्छे से ड्राई हो रहा है जब तक हम दुपट्टे की कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने ये दुपट्टा लिया है। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा दुपट्टा है एक साइड से इसकी 2 कटवर्क आ रही है, हमने इसकी एक कटवर्क को निकाल लेना है और दोनों साइड से एक एक कटवर्क की लाइन छोड़ देनी है। और जो हम एक कटवर्क की कटिंग करेंगे वो कटवर्क हमने विद वाली साइड की तरफ लगानी है। यहाँ मैंने एक कटवर्क की जो लाइन आ रही है वो मैंने निकाल ली है इस तरह से। और ये जो मैंने विद वाली साइड से इस तरह से दुपट्टे को रख लिया है और ये जो हमने कटवर्क निकाली है इसको हम ये विद वाली साइड पर स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हमने स्टिच कर लेना है। दुपट्टे और कटवर्क वाली लेस को हमने दोनों साइड से राइट साइड से मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है। और जब हम इसे टर्न करेंगे तो इसके ऊपर हमने एक और टॉप स्टिच लगा लेनी है। दुपट्टे को पूरा स्टिच करने के बाद गाइस अब हमने इसकी जो कटवर्क की एक्स्ट्रा नेट है उसे कट करना है। सो यहाँ मैंने इस एक्स्ट्रा नेट को कट करने के लिए ये सोल्डरिंग आयरन मशीन ली है, इससे मैं सारी कटवर्क को कट करूँगी। जब ये हमारी अच्छी तरह से हीट हो जाएगी उसके बाद ही हमने इसके नेट को कट करना है। अगर आप ऐसे ही कट करेंगे तो ये अच्छी तरह से कट नहीं होगा फैब्रिक। तो इन सारे स्कैलप को हमने अच्छी तरह से कट करके निकाल लेना है। यहाँ मैंने इस दुपट्टे को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम दुपट्टे को साइड कर देंगे और अपनी कुर्ती पर आएंगे। सो कि हमने पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली थी।
तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दिया था। सो ये हमारा अच्छी तरह से ड्राई भी हो गया। अब हमने अपनी फ्रंट पार्ट की कुर्ती लेनी है और इसको इस तरह से बीच में से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद गाइज अब हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है। कुर्ती को कटिंग करने के बाद अब हमने इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद गाइज जो मैंने फ्यूजिंग का नेक कट किया था उसे मैंने फैब्रिक पर पहले से ही पेस्ट कर लिया था। और पेस्ट करने के बाद अब हम इस नेक को अपने ये एम्ब्रॉयडरी वाले नेक पर स्टिच करेंगे। हमने राइट साइड की तरफ से ये नेक को रखना है और इसको पूरी तरह से स्टिच कर लेना है। तो नेक को पूरा स्टिच करने के बाद अब हमने इसकी बैक साइड की तरफ से तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि हमने फ्यूजिंग वाला नेक स्टिच किया है इसलिए हमने इसके पीछे साइड से तुरपाई करनी होगी। इस नेक के बीच में फैब्रिक लगाने के लिए मैंने यहाँ ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में हमने इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेनी है। 1 सेंटीमीटर के करीब ही हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फैब्रिक। यहाँ मैं आपको फैब्रिक की विड्थ बताती जाऊँ। यहाँ मैंने ये प्लेट्स वाले फैब्रिक की जो विड्थ ली है वो 10 इंच ली है। और इस फैब्रिक के प्लेट्स डालने के बाद जो लेंथ आ रही है वो 11 इंच आ रही है। अब इसके बाद गाइज अब हमने ये वाला जो फैब्रिक स्टिच किया है इस फैब्रिक को हमने अपने नेक के बिल्कुल बीचों बीच में स्टिच कर लेना है। ये जो हमने प्लेट्स डालकर फैब्रिक को रेडी किया है इस फैब्रिक को हमने अच्छे से इस नेक के बिल्कुल सेंटर में पिन अप कर लेना है। और पिन अप करने के बाद एक स्टिच से ही हमने इसको पूरे फैब्रिक को स्टिच करना है। अब इस नेक को रेडी करने के बाद गाइस हमने इसके बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के नेक को भी हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब दोनों पार्ट के राइट वाली साइड को मिलाते हुए रखना है और इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। और शोल्डर के साथ ही साथ हमने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। और जब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो साथ ही साथ हमने इसके चाक्स को भी फोल्ड कर लेना है और दामन को भी फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ हमने अपनी पूरी कुर्ती को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसकी स्लीव्स को रेडी करना है। सो यहाँ मैंने इसकी स्लीव्स पर भी सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी की है। जो मैंने नेक पर एम्ब्रॉयडरी की है वही मैंने स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी की है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद हमने अपनी कुर्ती में स्टिच करना है। इन दोनों स्लीव्स को कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद हमने अपनी कुर्ती में अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। तो स्लीव्स को हम कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद ही लगाते हैं, वैसे हम नहीं लगाते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करना। ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। एंड गाइस मैंने इस कुर्ती की जो स्लीव्स है उस पर मैंने दूरी दूरी पर थोड़े से स्टोन वर्क किया है, जो मैं आपको वीडियो में बताना भूल गई थी। तो हमने इसकी स्लीव पर भी थोड़े बहुत स्टोन को लगा दिया है। इस तरह से इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या शादी में वेयर करते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। अगर आप चाहें तो इस तरह की ड्रेस को ईद पे भी वेयर कर सकते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।